में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आत्मकथा लिखना अपने अस्तित्व के प्रति कर्ज चुकाने जैसी प्रक्रिया या फिर आप कह सकते हैं संसार चक्र में फंसे अपने अस्तित्व की डोर को उधेड़ लेने का एक साहित्यिक प्रयास है। अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतर है आत्मकथा। इसका उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण, आत्म परीक्षण करना तथा साथ में अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना होता है। दोस्तों, इसमें लेखक की स्वयं की अनुभूति होती है। साथ में यह लेखक की तमाम उन बातों का विवरण देती है जो बातें या घटनाएं लेखक के जीवन में घटी होती हैं। इसलिए आत्मकथा को हम संपूर्ण व्यक्तित्व के उद्घाटन की विधा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम आत्मकथा की परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सबसे पहले आत्मकथा की परिभाषा। साहित्य की अन्य विधाओं की भांति आत्मकथा एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें रचनाकार आत्म अवलोकन करते हुए स्वयं अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। यानी कि अपने बारे में लिखना ही आत्मकथा कहलाता है। इसमें जो लेखक होता है वो पात्र, जो इस आत्मकथा का जो पात्र होता है वह स्वयं लेखक ही होता है और जो सारी घटनाएं हैं उसी के आसपास घूमती हैं। तो सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि आत्मकथा लेखक के भीगे बीते हुए जीवन का स्वयं किया गया विवेचन एवं विश्लेषण है। इसमें उपन्यास की सी रोचकता एवं इतिहास की सी प्रामाणिकता होती है। लेखक इसमें अपने जीवन की सभी सच्चाइयों को निसंकोच व्यक्त करता है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश काल परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना आत्मकथा कहते किसे हैं, यानी कि उसकी परिभाषा को। अब हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। इसी सबसे बड़ी और पहली विशेषता है आत्मविश्लेषण। इसमें होता क्या है, जब हम कोई भी लेखक या रचना आत्मकथाकार आत्मकथा लिखता है तो उसमें वो सबसे पहले करेगा क्या, अपना विश्लेषण करेगा और अपने विश्लेषण को करने के बाद वो ईमानदारी से उस विश्लेषण को पाठकों के सामने पहुंचाएगा। इसके लिए वह अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का भी विश्लेषण करेगा, क्योंकि आत्मकथा में उसे अपने जीवन के अच्छे और दोनों बुरे दोनों ही पहलुओं को रखना होता है। और साथ ही साथ लेखक उन तथ्यों को भी उजागर करता है जिससे उसके जीवन में सकारात्मक या फिर कभी नकारात्मक प्रभाव पड़े। ये सब बातें भी वो आत्मकथा में लिखेगा। आत्मकथा लेखन को काफी हिम्मत का काम माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वह अपनी कमजोरियों को समाज के सामने रख सके। शायद इसलिए हिंदी में आत्मकथा लेखन का उद्भव काफी बाद में हुआ। आत्मलोचन, दोस्तों यह आत्मकथा की काफी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इसमें जो लेखक है वह स्वयं को काफी करीब से देखता है, अपने बारे में गहराई से सोचता है, साथ ही साथ अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं का निकटतम से अवलोकन करता है, अतीत की छुपी हुई अच्छी बुरी सभी बातों को समाज के सामने लाता है, अतीत और वर्तमान में अपने जीवन में घटी घटनाओं को काफी निकट से देखता है। वह उन घटनाओं के बारे में लिखता है जिसने उसके जीवन को प्रभावित किया, उसके जीवन के विकास में योगदान दिया, और साथ ही वह ऐसी घटनाएं भी लिखता है जिससे उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसलिए कहते हैं कि आत्मलोचन आत्मकथा की एक आवश्यक कड़ी है। लेखक का समाज से परिचय में जो लेखक है उसके बारे में समाज को पता चलता है, तो इसलिए लेखक का समाज से परिचय होता है। समाज लेखक की आत्मकथा को पढ़कर उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे समाज को लेखक के जीवन की उन घटनाओं और तथ्यों की जानकारी होती है जिससे समाज आज तक
अनजान था। इसमें बहुत बार कुछ बातें ऐसी सामने आती है जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता। इन बातों का परिचय आत्मकथा से ही होता है। दोस्तों, कई आत्मकथाएं समाज को प्रेरणा प्रदान करने का भी काम करती हैं। समाज जब उन महान व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ता है जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, या उन जिन्होंने संघर्षों के बाद अपने जीवन में सफलता पाई, तो जब वो इस प्रकार की आत्मकथा पाठक पढ़ते हैं तो समाज को प्रेरणा मिलती है और इससे भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी होता है। अगली विशेषता है घटनाओं का विवरण। इसमें लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है। उसके साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह सभी कुछ सिलसिलेवार क्रमानुसार इसमें लिखता है। आत्मकथा उसके जीवन की सभी घटनाओं को समाज के सामने बयां करती है। अगली विशेषता है वास्तविक जीवन से परिचय। दोस्तों, आत्मकथा लेखक के जीवन से वास्तविक परिचय कराती है, क्योंकि उसमें उन सभी बातों का विवरण होता है जिन बातों से पाठक वर्ग अनजान होता है। हर आदमी के जीवन में वे बातें होती हैं जो सिर्फ उसी से संबंधित होती हैं। उन बातों को भी लेखक अपनी आत्मकथा में उकेरता है। इसलिए आत्मकथा पाठक वर्ग को लेखक के वास्तविक जीवन से परिचित करवाती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि आत्मकथा किसे कहते हैं, किस प्रकार लेखक अपने बारे में समाज को सब बातें बता सकते हैं। यदि उसे क्रमानुसार अपने जीवन में घटी घटनाओं को समाज के सामने यदि लाना है तो उसके लिए उसे ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखनी होगी। अधिकतर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी मशहूर होते हैं या जिनके कार्यों से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसे व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, जिसे पढ़कर भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन होता है। वो उसके बारे में जानती है, समझती है और फिर अपने जीवन में भी संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने आत्मकथा की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम आत्मकथा के प्रमुख तत्वों के बारे में जानेंगे। तो उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।